मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से वही बिहार पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन तैयार कर लेकर आ गया इस 16 सेट में। जो आज मेरा 16 सेट है, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आज मेरा 16 सेट है। इसमें कुल प्रश्नों को मैं 30 प्रश्नों को कवर करूँगा, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज मैं किस टॉपिक पर प्रश्न बनाया हूँ। जो 16 मेरा जीके मतलब सामान्य ज्ञान जो है 16 चैप्टर है, इसमें मराठा राज्य 1674 से 1720 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं इस प्रश्न में लेकर आया हूँ। और एक और था जो यूरोपियों का आगमन, इन दोनों को मिलाकर मैं 100 प्रश्न प्रश्नों को कवर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। एक नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, शिवाजी को प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो एक राइट आंसर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। 2 नंबर मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था, जो मराठा राज्य था उसका दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था, इसका राइट आंसर बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। वो कौन यूरोप की शक्ति थी जिसने शिवाजी राव को तोप को प्रदान किया, यानी तोप को प्रदान में दिया। इसका राइट आंसर अंग्रेज जो थे, यूरोपीय वासी जो थे, और शिवाजी को तोप दिए थे भेंट में। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। शिवाजी जो थे वह किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किए थे। इसका राइट आंसर पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। जो शिवाजी राजभोज थे उनका राज्याभिषेक यानी वो राजा कहाँ पे बने, जिसका राइट आंसर रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। जो मराठा में प्रमुख सेनापति संभाजी थे उनको किसके शासनकाल में हत्या कर दी गई, संभाजी की। इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब का जब शासनकाल था उस समय संभाजी की हत्या कर दी गई, यानी हत्या करवा दी गई। 7 नंबर, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो शिवाजी राज थे उनकी राज्य जो थी उनकी राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर रायगढ़ उनकी राजधानी थी। 8 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वह किसके बीच हुई थी, तो इसका राइट आंसर पेशवा बाजीराव डू और अहमद शाह अब्दुल्ली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। जो शिवाजी थे वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसका राइट आंसर जीजाबाई से प्रभावित थे। 10 नंबर, लॉर्ड वेलजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका राइट आंसर पेशवा बाजीराव टू था। 11 नंबर, सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी। इसका राइट आंसर मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर 12 नंबर मेरा क्या करा, वो कौन से सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने को कहा। वो कौन से सेना नायक थे जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को कहा कि जाओ तुम उसको जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर लाओ। तो इसका राइट आंसर अफजल खान को भेजा गया था। 13 नंबर, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। जो शिवाजी राज थे मुगल के कैद थे वह किस नगर में कैद थे, इसका राइट आंसर आगरा नगर में कैद थे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपने आंखों से देखा, वो कौन था। वह कौन इतिहासकार था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपने इन आंखों से देखा था, यानी हूबहू किया था। इसका राइट आंसर काशीराज जो पंडित थे उन्होंने तीसरी पानीपत की लड़ाई युद्ध को देखा था। अगला क्वेश्चन, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। जो संभाजी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद मराठा उनकी जगह पर मराठा में उनका जगह कौन लिया था, इसका राइट आंसर बालाजी विश्वनाथ ने उनकी जगह ली। 17 नंबर, शिवाजी के अष्ट प्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह कौन था। इसका राइट आंसर होगा सुमंत। जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था शिवाजी के राज्य में वह था सुमंत नाम का आदमी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती है। मराठा जो काल था उसमें अस्थायी घुड़सवार और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पागा, वर्गीर एवं सील हालदार। अगला क्वेश्चन 19 में, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे। जो मराठा सेना था उसमें एक हवलदार होता था, उसके एक हवलदार के मतलब अधीन कितने घुड़सवार रहते थे, तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 में, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक यानी पैदल सेना रहते थे। इसका राइट आंसर 9 सेना रहा करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर साहू के शासनकाल। 22 नंबर, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, इसका राइट आंसर ताराबाई थी। 23 नंबर, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। इसका राइट आंसर बाजीराव वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था। इसका राइट आंसर रघुनाथ राव ने अपने मराठा काल में 1758 से 59 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया, पंजाब को जीत लिया। 25 नंबर, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सेना के सरदार थे। जो सेना के सरदार थे वह पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए। इसका राइट आंसर विश्वास राव एवं सादिशिव राव भाऊ। यह महत्वपूर्ण मराठा का सेना के जो मतलब महत्वपूर्ण सेना के सरदार थे, ये दोनों मारे गए पानीपत के तीसरी युद्ध में।
26 नंबर औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मराठा का शासनकाल किसके नेतृत्व में था? इसका राइट आंसर ताराबाई के हाथ में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर शिवाजी का जन्म कब हुआ था? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जब जन्म हुआ था और जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की। लगभग 50 यानी 48 साल बाद उन्होंने ये उपाधि धारण की लगभग। 28 नंबर शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किन किन बीच लड़ाई? जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तब मराठा राज्य का राजा कौन बनेगा, तो उसके लिए किन दोनों लोगों के बीच लड़ाई हो गई कि हम शिवाजी के बाद राजा बनेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हो गई। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर 1818 ईस्वी में पेशवाई को पूरा तरह से समाप्त कर दिया गया। 30 नंबर 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? तो इसका राइट आंसर किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। जो युद्ध हुआ 1775 से 82 के बीच में, इसमें मराठा युद्ध जो हुआ इससे कोई परिणाम निकला? तो इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, यानी कि दोनों जो राजा लड़ रहे थे वह दोनों विपक्ष की जीत नहीं हुई, यानी कि कोई भी नहीं जीता, दोनों मतलब मानी हार ही गए। इसमें हम लोगों ने मराठा काल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आगे हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने मराठा काल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया। अब देखते हैं हम यूरोपियों का आगमन। जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ। अब इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। थोड़ा इसको कलर को चेंज कर लें हम ब्लैक ठीक रहेगा। यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ, इसमें हम भी 30-35 प्रश्न को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए एक बार वीडियो को जरूर देखिए, कहीं बिहार पुलिस की परीक्षा में यही ना प्रश्न पूछे जाएँ। 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करें? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर अल्फांसो डी अल्बुक। 2 नंबर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसका पहला गवर्नर जनरल कौन बना? इसका राइट आंसर वारेन हास्टिंग्स जो था वह भारत का गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बना। 3 नंबर निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया है और प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्या कर रहा है? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? जब वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जब भारत की खोज करने आए थे तो वह कहाँ पे उतरे थे सबसे पहले? इसका राइट आंसर कालीकट में उतरे थे। 5 नंबर वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? जो वास्को डी गामा कहाँ से आए थे और कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल यानी यूरोप के रहने वाले थे। 6 नंबर वो अंग्रेज जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो अंग्रेज कौन था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में जाकर जहांगीर से भेंट किया था? इसका राइट आंसर सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेश कारण मूलतः किया गया था? गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेश कारण मूलतः किया गया था। इसका राइट आंसर पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 8 नंबर अल्बुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? यानी कि अल्बुर्क जो था वो गोवा को किससे छीना था? तो इसका राइट आंसर बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, यानी युद्ध करके छीन लिया था। 9 नंबर भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो इसका राइट आंसर पुर्तगालियों द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर ब्रिटिश आने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? जो ब्रिटिश से थे और भारत में अपने पहले फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लागू किए थे और मतलब बैठाए थे, और बैठाने से पहले वो किससे अनुमति लिए थे कि हम यहाँ पे फैक्ट्री बैठा सकते हैं कि नहीं? तो जो था वो जहांगीर से आदेश लिए थे कि हम फैक्ट्री बैठाएँ, और सबसे पहले उन्होंने सूरत में फैक्ट्री बैठाई थी। सूरत जो था वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का। 11 नंबर भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने खोज की थी। 12 नंबर तृतीय कर्नाटक युद्ध की समिति की संधि से हुई थी? द पेरिस की संधि से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी थी भारत आने का उसका महत्वपूर्ण, यानी यूरोपियों को भारत आने अंग्रेजों को भारत आने का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च और मसालों के व्यापार एक अधिकार प्राप्त करना, जो कि काली मिर्च और मसाला था उसको प्राप्त करना। 14 नंबर पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? देखिए इसका राइट आंसर कालीकट में की थी। 15 नंबर 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका राइट आंसर फर्रुखसियर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसने की थी? इसका राइट आंसर बाजीराव टू ने किया था। 17 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव को उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हेस्टिंग्स था। अगला 18 नंबर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? इसका राइट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों की शैली की स्थापना पर हराया था? इसका राइट आंसर थॉमस बेस्ट।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। जो कर्नाटक युद्ध हुआ सबसे पहले, इसका तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, जो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी थी उसके लिए जंग हुआ था कर्नाटक का युद्ध। 21 नंबर, किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। किसे जहांगीर खान ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका राइट आंसर हाकिनस नाम के शख्स को किया था। 22 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरो और अफीम प्राप्त हुआ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर जब यूरोप वासी सबसे पहले आए थे तो वहां पे अफीम और सोरो का प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर बिहार, हमारा बिहार। 23 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। इसका राइट आंसर सूरत में की थी। 24 नंबर, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थे। तो इसका राइट आंसर शाह आलम II। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी। इसका राइट आंसर हुगली थी। 26 नंबर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। वो कौन सा द्वीप है जिसमें भारत का सबसे बड़ा यानी महत्वपूर्ण नगर स्थापित है एक द्वीप पे, जो कि 7 समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, कौन सा द्वीप है जो 7 समुद्र से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा द्वीप है। इसका राइट आंसर मुंबई ही होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रथम गवर्नर कौन था। इसका राइट आंसर टॉमस सामाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो किस जहाज से भारत पहुंचा। तो इसका राइट आंसर हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। 29 नंबर, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो डुप्ले को प्रदान की। 30 नंबर, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई। तो एला सापेल की संधि से हुई। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो जो डुप्ले था उसके बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। इसका राइट आंसर गोडेहू। 32 नंबर, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का वह कौन सा भाग पुर्तगाली का अधीन बना रहा। वो भारत का कौन सा भाग है जो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया उसके बाद भी हमारा देश पुर्तगालियों के कौन सा जगह जो अधीन रहा। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। वो अभी शायद 1974 की 75 के आसपास में यह आज़ाद हुआ कि हाँ उसी की 1800 के आसपास में ही आज़ाद हुआ। 33 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई तो भारत में कोई राज्य का राज चलता था यानी कौन राजा बना था। इसका राइट आंसर अकबर था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारत का बादशाह उस समय कौन था जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अकबर। 35 नंबर, मद्रास इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास का स्थान किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। आज हम लोगों ने मराठा और यूरोपियों का यानी यूरोप के जो लोग थे वह भारत में कैसे है उनका कैसा आगमन हुआ इस पर हम लोगों ने आज मानिए कि 50% को कवर किया, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो पर एक के व्यू आज मेरा होना चाहिए। इस वीडियो पर एक के व्यू होना ही चाहिए। जय हिंद दोस्तों।